हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग वर्गमूल बनाना सीखेंगे। तो वर्गमूल वैसे संख्याओं का आज हम लोग सीखेंगे जो अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या के तो वर्गमूल बनाना हम लोग जान ही चुके हैं। आइए हम लोग अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि उसका हल हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है रूट अंडर 8 माइनस 2√15 को सरल करें। यानी सरल करना है तो इसका चिन्ह देख रहे हैं बड़ा वाला कि वर्गमूल का है, यानी वर्गमूल ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, रूट है 8 है माइनस है 2√15 है। तो इसका देखिए पैटर्न, देखिए इसका पैटर्न इसी तरह का देगा। एक बड़ा सा रूट रहता है और अंदर में एक और अलग संख्या पर एक और वर्गमूल का चिन्ह रहता है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं कि अंदर जो वर्गमूल रहेगा उसके बाहर में 2 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 है। अगर अंदर वाले वर्गमूल चिन्ह के बाहर यदि 2 है तो देखिए 1 सेकंड में आपका वर्गमूल इसका निकल कर आंसर आया। देखिए क्या करना है, 8 है और यहाँ 15 को देखना है। इन्हीं दोनों संख्याओं को केवल हमको देखना है कि 8 और 15 है। तो ऐसा 2 नंबर हम सोचेंगे मन में कि जोड़ने पर हमको 8 हो जाए और गुना करने पर 15, यानी जोड़ने पर 8 हो जाए और गुना करने पर 15 हो जाए। यानी 2 नंबर हम ढूंढेंगे कि जोड़ने पर 8 हो जाए और गुना करने पर 15 हो जाए। तो कौन सा नंबर होगा? तो देखिए ऐसा नंबर मिलता है 5 और 3 मिलता है। 5 और 3 को जोड़ते हैं तो हमको 8 मिलता है और 5 और 3 का गुना करते हैं तो हमको 15 मिलता है। तो 5 और 3 हम ढूंढ लिया तो आंसर मेरा आ गया। तो पहले बड़ा वाला को लिखेंगे 5, बाद में छोटा का को लिखेंगे तो हो गया 3। बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, बीच में प्लस रहता तो प्लस देते। और क्या करना है, दोनों पर हम लोग रूट का चिन्ह लगा देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हो गया √5 माइनस √3, ऑप्शन नंबर सी। यानी इस प्रकार का आपको भी प्रश्न देगा तो क्या करना है, अंदर वाले रूट के बाहर हमको 2 ही चाहिए, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। अगर 2 रहा तो ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जोड़ने पर इतना होना चाहिए और गुना करने पर इतना होना चाहिए। तो हो गया 5 3, आंसर हो गया ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपरिमेय संख्या क्या है, 7 + 4√3 का वर्गमूल निकालें। यानी ये अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए रूट अंडर वर्गमूल है तो रूट चिन्ह आ जाएगा, 7 + 4√3 दे देंगे। और पैटर्न को देखना है, अगर रूट के अंदर रूट है तो देखिए अंदर वाले रूट के बाहर में हमको चाहिए 2। यहाँ पर है 4 है तो 2 को रखेंगे, इसके अलावा जो संख्या रहेगा उसको हटा देना। तो देखिए कैसे हटेगा, रूट अंडर 7 यहाँ लिख देंगे प्लस यहाँ लिखेंगे हम 2। देखिए 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 होगा, 1 और 2 को बाहर रखेंगे, अब 1 और 2 है वह अंदर जाएगा। हम जानते हैं कि जब अंदर 2 रहता है तो बाहर 1 आता है, और जब बाहर 1 है वो अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 × 4 और पहले से 3 है तो हो जाएगा 12। देखिए 4 था, देखो 2 रख दी, 1 2 बच्चा है तो हो गया अंदर जाके 4 और पहले से 3 है तो 4 × 12। अब यहाँ 2 रह गया तो अब 7 को और 12 को देखेंगे, 7 को और 12 को देखना है। ऐसा नंबर ढूंढिए कि जोड़ने पर 7 हो जाए, गुना करने पर 12 हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा मिलेगा, तो ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा, 7 होता है और 4 × 3 होता है 12। यानी 4 और 3 पर टूटा तो जिस पर टूटेगा उस पर रूट चिन्ह देना है, और पहले बड़ा वाला को, तो 4 बड़ा है तो हो जाएगा √4, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, हो गया √3।
अब 4 का वर्गमूल निकलेगा तो लिख देंगे, और नहीं निकलता तो छोड़ देते। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और इसका नहीं निकलेगा तो हो गया 2 प्लस रूट 3 हो गया आंसर। यानी इस प्रकार प्रश्नों को हम हल इसी तरह से कर लेंगे। अगला प्रश्न है रूट 12 प्लस 6 रूट 3 को हल करें। हल करके अथवा बड़ी चिन्ह दिया है वर्गमूल का, यानी हमको वर्गमूल ही निकालना है। देखिए क्या करना है, अंदर वाले रूट के बाहर हमको चाहिए 2, यहाँ तो है 6 तो ज्यादा है तो हमको 2 रखेंगे, और उसके अलावा जो संख्या रहेगा उसको हम लोग अंदर कर देंगे, है ना। तो देखिए क्या करना है, रूट अंदर 12 तो 12 लिख देंगे, प्लस 6 को यदि हम तोड़ते हैं तो होता है 2 गुने 3, तो 2 को तो रखेंगे बाहर और 3 को हटा देना है, यानी 3 अंदर चला जाएगा। देखिए 3 अंदर यदि जाएगा तो हो जाएगा अंदर जाके 9, क्योंकि अंदर 9 रहता है तो बाहर आप 3 रखते हैं, तो 3 है तो अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और पहले से अंदर एगो है 3 बैठा हुआ तो हो जाएगा 27। अब हम 12 को 27 को देखेंगे कि जोड़ने पर हमको 12 मिल जाए, यानी ये वाला मिल जाए, और गुना करने पर हमको ए वाला यानी 27 से मिल जाए। यानी कौन सा 2 नंबर है कि जोड़िए तो 12 और गुना कर लीजिए तो 27, तो कितना होगा 9 3 12 9 3 27, 9 3 पर टूटेगा तो जिस पर टूटेगा वही आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा 9 होगा और 3 होगा। दोनों पर रूट दे देना है, दोनों पर रूट दिया जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 तो 3 लिख देंगे, और नहीं निकलता तो छोड़ देते, और रूट 3 है तो हो जाएगा रूट 3 आंसर हो गया, यानी इसका वर्गमूल हो गया 3 प्लस रूट 3। अगला प्रश्न है 9 माइनस 6 रूट 2 का वर्गमूल निकाले। तो यह भी है अपरिमेय संख्या और इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए क्या करना है, रूट दे देंगे क्योंकि वर्गमूल है, तो 9 माइनस 6 रूट 2। हम जानते हैं कि अंदर वाला वर्गमूल के चिन्ह के बाहर में हमको चाहिए 2, यहाँ पर है 6, तो 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3, तो 2 को रखेंगे 3 को अंदर कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट 9 है तो 9 माइनस 2 को रखेंगे बाहर, 3 अंदर जाएगा, हो गया 9 और पहले से 2 है तो हो गया 18, है ना। अब इस 9 को इस 18 को देखेंगे और सोचेंगे कि कौन सा 2 संख्या है कि जोड़ने पर हमको 9 हो जाए और गुना करने पर 18 हो जाए। तो 9 और 18 लाना है तो 6 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 3 9 और 6 3 18, यानी 6 और 3 पर टूटेगा, 6 और 3 9 6 3 18। देखिए जिस पर टूटा उसी पर रूट दे देंगे, यानी हो जाएगा रूट 6 माइनस है तो माइनस रूट 3 हो गया आंसर, यही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है रूट 16 माइनस 6 रूट 7 का मान ज्ञात करे, यानी वर्गमूल चिन्ह है तो हमको वर्गमूल ही निकालना है। देखिए क्या करना, यहाँ पर तो हमको 2 ही चाहिए, अंदर वाले रूट के चिन्ह के बाहर हमको चाहिए 2 है 6, तो इसको क्या करेंगे, रूट 16 है तो 16 माइनस 2 रखेंगे और जो बच गया 3 वह जाएगा अंदर, तो हो जाएगा 9 और 7 है तो हो जाएगा 9 7 63 हो गया। अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जोड़ने पर हमको 16 हो जाए और गुना करने पर 63 हो जाए, तो 9 7 16 9 7 63, यानी 9 और 7 पर टूटेगा, 9 और 7 पर टूटेगा, तो जिस पर टूटेगा उसी पर रूट चिन्ह के साथ आंसर हो जाएगा, यानी रूट 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, यानी हो गया 7। अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल के लिखेंगे और नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। तो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3 और इसका नहीं निकलता है तो लिख दीजिए 7 ही, यानी आंसर हो गया 3 माइनस रूट 7 हो गया। अगला प्रश्न है
√4 माइनस √7 को सरल करें, यानी वर्गमूल निकालना है क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह वर्गमूल का है। देखिए हम जानते हैं कि अंदर जो रूट है उसके बाहर में चाहिए 2, तो यहाँ पर 2 तो नहीं है, तो क्या करेंगे, तो अपनी मन से हमको 2 लाना है, तो इसको इस तरह लिखेंगे, √4 है तो 4 माइनस √7 है तो 7 लिख देंगे। यहाँ से 2 से गुना करेंगे और 2 से भागा भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इस चिन्ह के बाहर में हमको 2 तो चाहिए, तो 2 नहीं है तो 2 से गुना करेंगे, और 2 से गुना करेंगे तो बैलेंस रखने के लिए हम 2 से भागा कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 2 से इसमें गुना होगा क्योंकि भिन्न का घटाव आप करेंगे तो 1 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2। अब 1 से भागा करेंगे 2 में तो 2 बार, तो 4 दूनी की 8 माइनस 2 √7 तो हो जाएगा, और वर्गमूल का चिन्ह तो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए 8 है वह 7 है, ऐसा 2 नंबर ढूंढेंगे कि जोड़ने पर 8 हो जाए और गुना करने पर 7 हो जाए, तो कौन होगा, 7 होगा और 1 होगा, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और गुना करने पर 7, तो उसी पर रूट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट दे देंगे 7 माइनस तो माइनस, रूट दे देंगे 1 दे देंगे, बट्टा में ऊपर का वर्गमूल हो गया, अब नीचे का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 है तो 2 का वर्गमूल हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे पर रूट है तो नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसका परिमीकरण करेंगे, तो परिमीकरण करने के लिए ऊपर नीचे √2 से हम गुणा कर देंगे, यानी नीचे हमको रूट हटाना। तो देखिए क्या हो जाएगा, √2 से √7 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी हो जाएगा रूट हो गया 14 माइनस √1 में √2 से गुना करें हो जाएगा √2, बट्टा में हो जाएगा √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4, तो 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी आंसर मेरा हो जाएगा इसका √14 माइनस √2 बट्टा 2 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है √38 प्लस 5 √3 का मान ज्ञात करें, यानी इसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करें, हम जानते हैं कि अंदर जो रूट है उसके बाहर में चाहिए 2, यहाँ पर तो है 5, 6 रहता था तो 6 को तोड़ते थे 2 गुने 3, 2 को बाहर रखते थे 3 को अंदर करते थे। देखिए 5 है तो क्या तोड़ेंगे, 2 गुने 2.5 करेंगे, नहीं 2 गुने 2.5 नहीं करना, ऐसा गुणनखंड हम लोग नहीं तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे आइए देखते हैं, ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो हमको चाहिए 2 के अलावा रहेगा उस सबको हमको अंदर कर देना है। देखिए क्या होगा, 38 हो गया प्लस 5 है तो अंदर जाके हो गया 25, क्योंकि 5 है बाहर तो अंदर हो जाएगा 25, 25 दिया 75, यानी हो गया √75 हो गया है ना, यहाँ पर भी रूट है। अब देखिए इसके बाहर चाहिए 2 है नहीं, तो इसके पिछले वाला सवाल में भी 2 नहीं था, तो हम लोग यहाँ 2 से गुना किए थे और 2 से भागा भी कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा 38 दूनी 76 हो जाएगा प्लस 2 √75 हो जाएगा बटा में 2। अब देखिए 76 को देखना है और 75 को देखना है, जोड़ने पर हमको 76 हो जाए, गुना करने पर 75 हो जाए, तो ऐसा मिलेगा 75 और 1 ही होता है, 75 और 1 को जोड़ेंगे 76 और 75 और 1 को गुना करेंगे तो होगा 75, तो 75 और 1 पर टूट गया तो हो जाएगा इसका √75 प्लस तो प्लस √1 बट्टा में हो जाएगा √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल हो गया 2। वह भी हम लोग जानते हैं कि नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रहता है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग परिमीकरण करते हैं, √2 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे और आंसर हो जाएगा मेरा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 75 में 2 से √75 में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √150
है ना, प्लस 1 में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2, बट्टा में हो जाएगा √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4, उसका वर्गमूल हो गया 2। अब इसको देखिए 150 है तो 150 का अब यदि खंड करते हैं तो होगा 2 से लगेगा 75, 3 से लगेगा 25 और 5 से लगेगा 5, यानी 5 का जोड़ा लग गया तो इसको हम लिख सकते हैं 150 है तो 5 बाहर आ जाएगा एगो, क्योंकि इसका जोड़ा लग चुका है और 3 और 2 का जोड़ा नहीं लगा तो अंदर रह जाएगा 2 या 6 प्लस √2 बट्टा में 2, यही आंसर हो गया। तो इसी तरह हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और आगे भी शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। तो चलिए अगला क्लास में हम लोग पुनः इसी को आगे देखेंगे जो शेष सवाल बच गया है। तो चलिए आगे रुकिएगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।